दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित कुमार बिंद्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने वाला हूं और दोस्तों इस वीडियो में मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। इससे पहले मैंने दोस्तों पार्ट नंबर 46 तक पढ़ा दिया है, जिसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान भी मिल जाएगा और अफर्मेटिव सेंटेंस का सूत्र और उस पर आधारित कुछ उदाहरण भी आपके मिल जाएगा। यदि आपके टेंस सीखना है दोस्तों तो मैंने प्लेलिस्ट बनाया, प्लेलिस्ट में जाए और प्रत्येक वीडियो को देखें। आपको 12 जो टेंस होते हैं एकदम क्लियर समझ में आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नेगेटिव सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं दोस्तों नकारात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। नकारात्मक वाक्य कैसे पहचानेंगे? तो नकारात्मक वाक्य होगा उसमें नाट आएगा। क्या आएगा दोस्तों? नाट आएगा। नकारात्मक वाक्य होगा उसमें क्या आएगा? नाट आएगा। इतनी बात आपके याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नकारात्मक वाक्य बनाने का सूत्र निम्न है। सूत्र क्या है दोस्तों? ध्यान से देखना। सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर हैज या हैव लिखेंगे दोस्तों, इसके बाद नाट लिखेंगे, नाट के बाद बीन लिखेंगे, फिर मुख्य क्रिया और मुख्य क्रिया में दोस्तों हमेशा आईएनजी का प्रयोग करेंगे, फिर कर्म, अन्य बातें, लास्ट में सिंस या फार का प्रयोग आपको करना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर बताएंगे भाई सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए किया जाता है और फार का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए किया जाता है दोस्तों। इतनी बात आपके ध्यान रखना, ठीक है। नंबर फर्स्ट, तो ध्यान से देखना दोस्तों। उदाहरण नंबर फर्स्ट क्या है, ठीक है। उदाहरण नंबर पहला, वह 2 दिनों से, ठीक है, लिखेगा दोस्तों वह 2 दिन से, वह 2 दिन से, वह 2 दिन से, ठीक है। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, नहीं पढ़ रही है, ठीक है। तो एकदम ध्यान से देखना है, बताते हैं आपके। वह 2 दिन से नहीं पढ़ रही है, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कैसे बनाइएगा दोस्तों बताते हैं, ठीक है। 2 दिन से, यहाँ पर मेरे भाई समय दे रखा है, समय दे रखा है, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले कर्ता, तो इस पूरे वाक्य में आपके कर्ता नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिएगा दोस्तों? कौन का प्रश्न करिएगा। कौन का प्रश्न करने से जो उत्तर में आएगा वही कर्ता कहलाएगा, ठीक है। तो दोस्तों कौन नहीं पढ़ रही है? वह, तो वह की अंग्रेजी क्या होगी दोस्तों? सी लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों? सी लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर पढ़ रही है इसलिए पता चल रहा है मेरे भाई कि यहाँ पर यह गर्ल्स है, मतलब लड़की है, और लड़की के लिए क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों सी एक वचन है तो यहाँ पर 2 सहायक क्रिया हैज और हैव, तो कर्ता एक वचन होगा तो हम हैज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन होगा तो हैव का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपकी याद रखना, ठीक है। तो सी हैज, ठीक है दोस्तों, सी हैज। इसके बाद दोस्तों नाट है तो नाट लिखेंगे, सी हैज नाट, ठीक, सी हैज नाट। इसके बाद दोस्तों बीन का प्रयोग करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपको जो फार्मूला जिस हिसाब से लिखा गया उसी को लेकर आपके चलना है और यह पूरा वाक्य अंग्रेजी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सी हैज नॉट बीन, आप देखिए बीन लगा दिए। इसके बाद मुख्य क्रिया का नंबर है तो पढ़ना, मुख्य क्रिया का इसमें कौन है? पढ़ना। तो रीड माने क्या होता है दोस्तों? पढ़ना, READ, रीड। लेकिन ING जोड़ेंगे दोस्तों तो रीडिंग होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रीडिंग। सी हैज नॉट बीन रीडिंग, ठीक है, सी हैज नॉट बीन रीडिंग। अब 2 दिन से दोस्तों तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? फॉर 2 डेज, फॉर 2 डेज। इतनी बात आपके याद रखना, ठीक है। तो इसका अंग्रेजी बनेगा दोस्तों सी हैज नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 डेज, ठीक है। आई होप कि आपके बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों यहाँ से आपको बताते हैं उदाहरण नंबर कौन सा? दूसरा। उदाहरण नंबर दूसरा लेंगे और आपके बताएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यह वाक्य आपके जरूर समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि यह वाक्य समझ में आपके आ गया होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। तो लेते हैं उदाहरण नंबर दूसरा, ठीक है। लिखिएगा उदाहरण नंबर दूसरा। गुप्ता जी, ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। गुप्ता जी 2 साल से, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों गुप्ता जी मुझे, क्या लिखा गया दोस्तों? मुझे, ठीक है।
गुप्ता जी मुझे 2 साल से 2 साल से, ठीक है, 2 साल से 2 साल से 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, गुप्ता जी मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कैसे कन्वर्ट करेंगे दोस्तों, आज की इस वीडियो में सीखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, मजा आने वाला, आपके समझ में आएगा दौड़ा के, ठीक है। गुप्ता जी मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मेरे भाई लिखेंगे कर्ता का नंबर है, तो कर्ता क्या है, गुप्ता जी, GUPT है, गुप्ता जी, ठीक है, गुप्ता जी। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है। गुप्ता जी हो गया। इसके बाद एक बचा रहता है, इसका प्रयोग करेंगे आप, गुप्ता जी हैज। इसके बाद नाट का नंबर है, नाट है इसमें, नहीं है तो नाट लिखेंगे। और बीन तो आपके लिखना ही भाई, बीन, ठीक है। गुप्ता जी हैज नॉट बीन। इसके बाद दोस्तों देखिए, पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या लिखा गया दोस्तों, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ा रहे हैं का मतलब क्या होगा, टीच, TACHING, टीचिंग, क्या होगा दोस्तों, टीचिंग, टीचिंग माने पढ़ा रहे हैं, ठीक है, टीचिंग। और मुझे तो टीचिंग मी। और 2 साल से, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर 2 years, फॉर 2 years, YEARS, फुल स्टॉप, ठीक है। तो दोस्तों गुप्ता जी मुझे 2 साल से नहीं पढ़ा रहे हैं, इसकी अंग्रेजी क्या बनेगी, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया दोस्तों, इस पूरे फार्मूले की सहायता से इसको हमने क्या कर दिया, अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, गुप्ता जी हैज नॉट बीन टीचिंग मी फॉर 2 years, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए अच्छे से। अब हम आपको बताएंगे कौन सा उदाहरण नंबर 3, ठीक है। तो लिखिएगा दोस्तों उदाहरण नंबर 3, मुझे सोमवार से, ठीक है, सोमवार से, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, बुखार नहीं आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिए दोस्तों, क्या कर रहा है, वाक्य क्या है दोस्तों, मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको अंग्रेजी में बनाना है मेरे भाई, तो बताते हैं कैसे बनेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर मुझे का अंग्रेजी लिखेंगे, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आई लिखेंगे। और दोस्तों जो आई है, तो आई को हमेशा बहुवचन कर्ता के अंतर्गत माना जाता है, तो यहाँ पर हम सहायक क्रिया हैव, हैज में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, तो आई हैव, ठीक है, आई हैव। इसके बाद दोस्तों नाट है, नहीं है तो नाट लिखेंगे, आई हैव नाट, ठीक है, आई हैव नाट। इसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बीन है तो बीन यहाँ पर लिखेंगे। फिर इसके बाद सूत्र में क्या दोस्तों, मुख्य क्रिया, तब मुख्य क्रिया आ रहा है ना, बुखार नहीं आ रहा है, तो याद रखना बुखार नहीं आ रहा है, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों सफरिंग, SUPPER, सफरिंग, ठीक है, सफरिंग फ्रॉम, ठीक है दोस्तों, क्या लिखेंगे, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, FEVR, फीवर सिंस मंडे, ठीक है, सोमवार से SINC सिंस मंडे, MONDAY, ठीक है दोस्तों। मुझे सोमवार से बुखार नहीं आ रहा, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, आई हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस मंडे, ठीक है। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक। तो दोस्तों उदाहरण नंबर कौन सा लेते हैं, उदाहरण नंबर 4 लेते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, उदाहरण नंबर 4, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 4 लिखेंगे दोस्तों, वे नदी में वे नदी में 5 घंटे से वे नदी में 5 घंटे से नहीं नहा रहे हैं,
नहीं नहा रहे हैं, ठीक है। वे नदी में 5 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, ठीक है। वाक्य क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना आप। वे नदी में 5 घंटे से नहीं नहा रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी बनेगी दोस्तों, सबसे पहले वे का मीनिंग लिखेंगे। वे का मीनिंग लिखेंगे तो दे होगा दोस्तों, ठीक है, दे, THY दे, ठीक है, दे होगा। इसके बाद बहुवचन है लिखेंगे दे हैव, ठीक है। नहीं है मतलब नॉट है, इसमें नहीं है तो नॉट लिखेंगे यहाँ पर, दे हैव नॉट। इसके बाद बीन, इसके बाद सूत्र में क्या है, बीन, इसके बाद मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया नहाना। तो नहाना क्या होता है दोस्तों, बेथ, लेकिन ING जोड़ेंगे तो बेथिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेथिंग, ठीक है। इन द, ठीक है, इन द रिवर, RIVR, रिवर, इन द रिवर, फार, ठीक है, फार। आप दोस्तों ध्यान देखिएगा, फार इसके बाद क्या लिखेंगे, 5 घंटे से, है ना। तो यहाँ पर फार 5 आवर्स लिखेंगे, फार 5 आवर्स, HOURS, 5 आवर्स, फुल स्टॉप, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, वे नदी में 5 घंटे से नहीं नहा रहे हैं। इसका अंग्रेजी क्या बनेगा दोस्तों, इस सूत्र की सहायता से हमने बनाया। दे लिखेंगे, फिर हैव लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, बीन, इसके बाद बेथिंग, ठीक है। बेथ वाला नहाना, ING जोड़ेंगे तो बेथिंग होगा, ई हट जाता है, इस वाली हट जाता है, ठीक है। इन द रिवर फॉर 5 आवर्स, ठीक है। तो ये इसका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का जो भी मैंने इस वीडियो में बताया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का सूत्र और उदाहरण आपके जरूर समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।